नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि उनके पास अपनी किस्मत को बदलने का कोई मौका नहीं है और उनका भविष्य तय हो चुका है? क्या आप मानते हैं कि मेहनत और संघर्ष करने के बावजूद आपकी किस्मत कभी नहीं बदलने वाली? अगर हां, तो इस कहानी में छिपी हुई सच्चाई, संघर्ष और बदलाव की प्रेरणा आपको अपना रास्ता खोजने में मदद करेगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से एक इंसान की किस्मत पलट सकती है, तो इस वीडियो को जरूर देखें और जानें कैसे मेहनत और विश्वास से सब कुछ बदला जा सकता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सुरेश था। उसकी जिंदगी एकदम साधारण थी। गांव की सूखी पगडंडियां, तपता हुआ आसमान और धूल से भरी हवा, यही सुरेश की जिंदगी की झलक थी। वह एक ऐसा लड़का था जिसे गरीबी ने चारों ओर से घेर रखा था। उसका घर एक खस्ताहाल झोपड़ी था जिसके छप्पर से बारिश में पानी टपकता और गर्मियों में भीतर सांस लेना मुश्किल हो जाता। माँ दिन रात दूसरों के घरों में काम करती थी ताकि 2 वक्त की रोटी जुट सके, लेकिन सुरेश की आंखों में सपने हमेशा चमकते रहते थे। गांव के लोग सुरेश को ताने देते थे, गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा, तू किसी बड़े आदमी के सपने मत देख, अपनी किस्मत में बस हल चलाना लिखा है। इन बातों को सुनकर सुरेश का मन खट्टा हो जाता, लेकिन वह जवाब देने की बजाय चुपचाप अपने दिल में आग छिपाए रखता। हर रात जब माँ उसे खाना देते हुए खुद खाली पेट सो जाती, सुरेश खुद से वादा करता, एक दिन मेरी माँ को इस हालत में नहीं रहना पड़ेगा। एक दिन सुरेश लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं के बीच से सूरज की रोशनी छनकर जमीन पर पड़ रही थी। लकड़ी काटते करते उसकी कुल्हाड़ी जमीन में किसी ठोस चीज से टकराई। एक तेज आवाज हुई। सुरेश ने देखा कि वहां एक मिट्टी का घड़ा दबा हुआ है। उसने उसे खोदकर बाहर निकाला। घड़ा बहुत पुराना था और उस पर अजीब निशान बने हुए थे। सुरेश ने घड़े को खोलकर देखा तो उसमें पुराने धातु के टुकड़े थे जो सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे, लेकिन उन पर भी कुछ अजीब निशान बने हुए थे। सुरेश ने सोचा, क्या यह सचमुच खजाने का कोई सुराग है? उसने गांव के बुजुर्ग से जाकर पूछा। बुजुर्ग ने घड़े और धातु के टुकड़ों को देखकर कहा, यह किसी पुराने राजघराने का निशान लगता है, शायद यह खजाने तक पहुंचने का नक्शा हो। सुरेश ने नक्शे का हर निशान ध्यान से देखा, लेकिन यह कोई सीधा साधा नक्शा नहीं था, उसमें पहेलियां छिपी थी। सुरेश ने तय किया कि वह इन पहेलियों को सुलझाए, चाहे इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। नक्शे पर पहली पहेली ने सुरेश को जंगल के सबसे पुराने हिस्से तक ले जाने का इशारा किया। वहां पहुंचना आसान नहीं था, रास्ता कांटों और पत्थरों से भरा हुआ था। एक जगह वह फिसलकर गिर पड़ा, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जंगल के भीतर एक पुरानी गुफा थी। सुरेश ने नक्शे के निशानों का पीछा करते हुए गुफा के दरवाजे तक पहुंचा। वहां दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। चित्रों में एक राजा, सैनिक और खजाने के संदूक की आकृतियां थी। लेकिन सुरेश के लिए असली चुनौती तब आई जब गुफा का दरवाजा अंदर से बंद मिला। दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी, वह कौन सा कदम है जो खजाने का रास्ता खोलता है? सुरेश ने कई बार सोचा, फिर उसे समझ में आया। हिम्मत भरा पहला कदम। उसने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। गुफा के भीतर उसे एक बड़ा संदूक दिखा। सुरेश का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोला, लेकिन वह खाली था। सुरेश के दिल को झटका लगा, वह टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी संदूक के भीतर से उसे एक छोटी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, खजाना उसी का है जो हर इम्तिहान को पार कर सके। अब असली परीक्षा का वक्त है। चिट्ठी में लिखा था कि खजाना गुफा के पास की एक पुरानी नदी के दूसरी ओर है, लेकिन नदी उफान पर थी। सुरेश ने सोचा, अगर मैंने अभी हिम्मत नहीं दिखाई तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। सुरेश ने बहती नदी को पार करने का फैसला किया। वह तैरना जानता था, लेकिन नदी के तेज बहाव ने उसे कई बार बहाने की कोशिश की। उसके हाथ पैर दर्द से जवाब देने लगे, लेकिन वह नहीं रुका। अंततः वह नदी पार कर गया। नदी के पार उसे एक और संदूक मिला। संदूक भारी था। सुरेश ने पूरी ताकत लगाकर उसे खोला और इस बार उसकी आंखों में चमक आ गई। संदूक सोने, चांदी और रत्नों से भरा हुआ था। सुरेश ने उस खजाने का इस्तेमाल अपनी गरीबी मिटाने के लिए किया,
लेकिन उसने केवल अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए भी सोचा। उसने गांव में स्कूल, कुआं और सड़कें बनवाई। उसकी मां, जो कभी दूसरों के घरों में काम करती थी, अब पूरे गांव की मां बन चुकी थी। गांव के वही लोग जो कभी सुरेश को ताने मारते थे, अब उसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। सुरेश ने दिखा दिया कि किस्मत केवल इंतजार करने से नहीं, बल्कि हिम्मत, मेहनत और सही फैसलों से बदलती है। यह कहानी यही सिखाती है, सपने देखने की हिम्मत रखो, लेकिन उन्हें पूरा करने का जज्बा उससे भी बड़ा होना चाहिए। किसी गहरे अंधेरे में जब उम्मीद की कोई रोशनी नजर न आए, तब भी अपने भीतर उस दिए को जलाए रखना जरूरी है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाता है। क्योंकि असली खजाना वह है जो हमें हर बाधा पार करने की ताकत देता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी अपने सपनों का पीछा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी हर मुश्किल से लड़कर अपनी कहानी को उस मुकाम तक ले जाने के लिए हिम्मत जुटा सकते हैं जहां आपकी मेहनत और विश्वास का खजाना आपका इंतजार कर रहा है? याद रखिए, हर छोटा कदम बड़े बदलाव की ओर ले जाता है, और जब आप अपनी जिंदगी में पहला हिम्मत भरा कदम उठाते हैं, तो वहीं से आपकी किस्मत बदलने की शुरुआत होती है। अब यह आपके ऊपर है, क्या आप वह कदम उठाएंगे? अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई सवाल, विचार या सुझाव हो, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। हमारे चैनल विजडम वेव हेल्प्स पर ऐसे और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो, आप उसे सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद और खुश रहें।